थे सर्कुलर मोशन, है ना। तो सर्कुलर मोशन में कल मैंने आपको बोला कि कोई ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्मली सर्कुलेट हो रहा है तो क्या होता है कि उसका एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन क्या होते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड होता है, लेकिन वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं होता, बाय डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ठीक है, बाय डायरेक्शन चेंज होते रहता है। ठीक है, तो आज उन्हीं चीजों को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग क्या क्या पढ़े थे कल। अपन ने एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह देखा था, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर एक्सेलरेशन। बड़ा मजेदार चीज है, बड़ी सिंपल चीज है, लेकिन आपके बोर्ड बुक से थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा हट करके है। ठीक है, ओके जी। तो देखिए, लीनियर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, लीनियर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। लीनियर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये आज अपना टॉपिक है और इसको थोड़ा प्यार से समझने का, आराम से इसको समझेंगे। लीनियर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। देखिए, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, आर रेडियस के, ये इस सर्कुलर पाथ का सेंटर ओ है और इसका जो रेडियस है ना, ये आर है। ठीक है, अब कोई पार्टिकल पॉइंट ए पर, यहाँ पर m मास का एक पार्टिकल है, ये पॉइंट ए पर था। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ था, यहाँ पर था, ए पॉइंट पर। ठीक है, अब ये पार्टिकल जो है किसी टाइम t पर कहाँ चला गया जानते हो, ये बी पॉइंट पर चला गया। ठीक है, यहाँ आ गया बी पॉइंट पर। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू t पर। अब ये ऐसे सर्कुलेट हो रहा है तो यहाँ से इधर चला आया, राइट ना। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, ए से थोड़ा सा इसको ये तो इसका सेंटर हो गया, सेंटर ओ, है ना। और लाइन जरा स्ट्रेट होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा इसको चेंज किया है। ये ठीक है जी। तो ये एंगल जो है ना, दिस एंगल इज थीटा, जैसे कल हम लोग पढ़े थे, दिस एंगल इज थीटा। अब पार्टिकल क्या हुआ, पार्टिकल यहाँ से, ये अपन ने क्या किया था, दिस इज आर्क ऑफ दिस सर्कुलर पा, ये यहाँ से यहाँ तक आया तो ये क्या हो गया, आर्क हो गया पार्टिकल का। ठीक है, दिस इज दी आर्क।
अब ये पार्टिकल अब क्या करते हैं, ये क्या है, कंसिडरेबल डिस्टेंस है। ये कैसा डिस्टेंस है, कंसिडरेबल है, मेजरेबल डिस्टेंस है। तो मेजरेबल डिस्टेंस के लिए थीटा क्या हो गया, मेजरेबल डिस्टेंस के लिए थीटा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, है कि नहीं है, राइट ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि पार्टिकल बी से सी पर, बी से यहाँ सी पर गया और बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये जो बी टू सी है, बी टू सी, ये कहाँ पर, ये यहाँ पर गया t प्लस डी टी टाइम में, मीन्स डी टी इज वेरी स्मॉल, dt क्या हो गया, वेरी स्मॉल, एंड योर दिस डिस्टेंस, ये जो, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये BC जो है ना, BC दिस इज dx, इट इज वेरी स्मॉल, BC क्या हो गया, dx हो गया जी, ठीक है, ये क्या हो गया, dx, इट इज वेरी स्मॉल। अब इसको O और C को जो मिलाने वाला लाइन है, दिस लाइन, ठीक है, इसको अपन ने मिलाया, तो ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज ऑल्सो वेरी नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल, इसको यहाँ लिख देता हूँ d थीटा, ठीक है, d थीटा, ओके जी। अब पार्टिकल यहाँ पर इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है, ऐसा, ठीक है। तो फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, इस टाइम इंटरवल डी टी के लिए, और स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, जरा देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, और स्मॉल टाइम इंटरवल dt we can write here, देखिए जरा सा, यहाँ पर पार्टिकल dx डिस्टेंस कवर करता है, कितने टाइम इंटरवल में, dt में, क्यों, क्योंकि यहाँ तो टाइम t था, यहाँ पर t प्लस dt हो गया, तो टाइम इंटरवल क्या हो गया, dt, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, dx, और ये वेरी स्मॉल है, ठीक है, ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। अब आप लोग जानते हो कि लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर, आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt, ठीक है, dx बाय dt, राइट। अब यहाँ पर फॉर स्मॉल डिस्टेंस के लिए इसका डायरेक्शन भी फिक्स हो जाएगा, तो दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी टेकन एज ए वेक्टर क्वांटिटी। और देखो जरा आप जानते हो यहाँ पर क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, होता है ना, होता, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो एंगल यहाँ पर क्या है, डी थीटा, ये इस टाइम इंटरवल के लिए एंगल क्या है, डी थीटा, तो डी थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या है, डी एक्स अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस, दिस इज रेडियस क्या है, आर, राइट ना, रेडियस इज हियर आर, ओके। तो dx can be replaced by, dx is equal to, you can write here d theta, ठीक है, into r, ओके। अब देखो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये स्मॉल पार्ट के लिए ये भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, आर क्या है, रेडियल वेक्टर है, तो इसको हम लोग यदि वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज dx इज इक्वल टू, ठीक है, d थीटा क्रॉस r, ठीक है, r क्या हो गया जी, रेडियल वेक्टर, r क्या हो गया, रेडियल वेक्टर, रेडियस के अलोंग इसका डायरेक्शन होता है इधर की तरह,
इधर की तरफ, रेडियल वेक्टर इधर की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। और dx का तो डायरेक्शन इधर होगा, टेंजेंट की तरफ, है ना। तो दिस dx कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 you can write here velocity v is equal to, ठीक है, d थीटा क्रॉस r बाय dt, ठीक है। ओके जी। तो वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज d थीटा बाय dt, ठीक है, क्रॉस r, राइट, क्रॉस r। अब आप जानते हो कि d थीटा बाय dt इज इक्वल टू, कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज दिस, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके जी। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, ओके, एंगुलर वेलोसिटी। तो दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है, ओमेगा क्रॉस r। ये क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियल वेक्टर में रिलेशन हो गया, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर r क्या है, r इज रेडियल वेक्टर, ये क्या है, रेडियल वेक्टर, ठीक है। रेडियस को डायरेक्शन बना दिया ना आपने, तो ये क्या हो गया, रेडियल वेक्टर, ठीक है। ओके जी, ठीक है, ये समझ में आया। कहाँ से चले अपन, ये डी वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ये आपको पता है, dx बाई dt, ठीक है। अब dx को अपन ने हटा दिया, एंगल इज इक्वल टू r का अपॉन रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बना लिया, इसको वेक्टर लिख दिया। तो वेक्टर लिखेंगे तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। इसको पुट कर दिया और ये आ गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियल वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ छोटे से पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है। ओके, ये मैंने आपका सेव कर दिया है, सेव कर दिया। अब चूंकि मेरे को यही डायग्राम चाहिए, इसीलिए थोड़ा इसको क्लियर नहीं करूँगा, तब तक आप इसको पेन चलाओ और मैं थोड़ा जगह बनाता हूँ, ठीक है। वाह जी, अच्छा, ठीक है, देखो अब आ गया होगा समझ में। यहाँ पर ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 9th क्लास की चीज है, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अभी 11 में भी मैंने आपको सिखाया, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ये क्या है, डी एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बी टू सी है, ठीक है। यहाँ पर डब्बे में लिख देता हूँ, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू डी एक्स, दिस इज आर्क, है ना, ये आर्क हो गया, ठीक। अब इसको रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, ये डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा इंटू आर को वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया और ये आ गया, ठीक है। ओके, अब चलें आगे, ठीक, ये आपका सेव हो गया,
ठीक है, थोड़ा सा इसी में जगह बनाता हूं मैं। देखो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आएगा यहाँ पर, बिल्कुल इतना सा डिफरेंशिएशन आएगा, टेंशन घ्यायचे नहीं। ठीक है, ओके। तो जरा देखिए, डिफरेंशिएशन में मजा आएगा आपको इसे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 3 से क्या आ जाएगा हम लोगों को। ठीक है, अब देखो ये जो अपन को क्या आया, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। मैडम जी, मैंने जगह बनाया, आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया होगा गप्पा सप्पा मारने का। ठीक है, ये इक्वेशन अपना क्या था, नंबर 3। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, डिफरेंशिएट, ठीक है, इक्वेशन 3 with respect to with respect to time। ठीक है, ओके जी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो कैसे हो जाएगा जानते हो। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन का साइन ऐसे होता है डी बाई डी टी। ठीक है, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो देखो ठीक है भी, अब तो आपको आ गया होगा जी, डी बाय डी टी। ठीक है, ओमेगा क्रॉस, ये कैपिटल आर लिया है, यहाँ स्मॉल आर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपिटल आर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, बड़ी मजेदार चीज है, आप तो ये जानते हैं जी। ठीक है, अब यहाँ पर डीवी बाई डी टी क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, नहीं होता लीनियर एक्सेलरेशन, बताओ जरा मेरे को। ठीक है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए लिख देंगे डीवी बाई डी टी। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, डी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस आर। ठीक है, अब ये ध्यान देने का, ये दो टर्म का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, नहीं समझोगे टेंशन नहीं लेने का, ये सब हम लोग जब डिफरेंशिएशन सीखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये सब आ जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा यहीं से मजे लेते हुए चलने का, दो पार्ट का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, डी ओमेगा बाय डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, इनटू सेकेंड टर्म प्लस ओमेगा इनटू, ठीक है, डी आर बाय डी टी। ठीक है, डी आर बाय डी टी। ओके, ठीक है, अब देखो आप लोग जानते हो, क्या जानते हैं, तो देखिए क्या जानते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, डी ओमेगा बाय डी टी होता है। ठीक है, और क्या होता है जानते हैं, ठीक है, और क्या होता, ये जो डी आर बाई डी टी है,
डी आर बाई डी टी, ये वेलोसिटी v के इक्वल होता है, ठीक है, और स्मॉल चेंज। अब यहाँ पर आप बोलोगे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तो ऐसा इसीलिए होता है कि यहाँ पर ये जो डी आर है ना, इसमें केवल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज है। वैसे भी आपने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, लिखते ना अपन, डी आर बाई डी टी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी। ओके, that's why the above equation can be written as acceleration a is equal to, ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्रॉस आर, ठीक है, अल्फा क्रॉस आर। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर प्लस, ठीक है, ओमेगा क्रॉस v, ठीक है, ओमेगा क्रॉस v, ठीक है। दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। अब देखो यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है इसके दो पार्ट है, देयर आर टू पार्ट, वन इज अल्फा क्रॉस आर एंड द अदर इज ओमेगा क्रॉस v, ठीक है, द अदर इज ओमेगा क्रॉस v, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब इट मीन्स दैट this acceleration is a combination of two accelerations. This is a one acceleration and this is a second acceleration. Okay, तो ये जो अल्फा क्रॉस आर है, ये जो अल्फा क्रॉस आर है, ये एक्सेलरेशन, ठीक है, इस एक्सेलरेशन, इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। तो हियर, और इसको समझने का, अभी यदि समझ लिया तो बल्ले बल्ले, ये सब बहुत सिंपल चीज है। तो हियर अल्फा क्रॉस आर इज इक्वल टू ए टी, ठीक है, ए टी, इसको क्या कहते हैं, ए टी, राइट, इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बिकॉज इट डिरेक्टेड towards it is directed towards tangent of the circular path, ठीक है। अब देखिए, अब ये कैसा होगा इसको समझाऊंगा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड,
it is responsible for changing magnitude भी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। अब देखो जरा यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ये रेडियल, मैंने आपको बोला था डायरेक्शन के बारे में, राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल सिखाया था इस तरह से। ठीक है, तो देखो जरा, अब यहाँ पर अल्फा का जो डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है। यहाँ पर किस टाइप का मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है ना। यहाँ मोशन कैसा है, इधर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ पार्टिकल जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, राइट। तो अल्फा का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट बी पर या सी पर, किसी भी पॉइंट पर अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, ये देखिए, अल्फा का डायरेक्शन इधर इस तरह से, ठीक है, अल्फा का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, समझ गए। और ये जो आर है रेडियल वेक्टर, उसका डायरेक्शन किधर होता है, उधर की तरफ, रेडियस की तरफ, ठीक है ना। तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ, टेंजेंट की तरफ, समझ गए कि नहीं। सर्कुलर पाथ पर यहाँ किसी पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंट की तरफ। तो वो जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है उसका डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंट की तरफ होगा, इधर टेंजेंट की तरफ, राइट ना, समझ गए। तो यहाँ पर इसीलिए सच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जैसे सोचो, जरा सा थिंक करो, तुम यहाँ पर ऐसा एक सर्कुलर ट्रैक है, बड़ा सा सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जरा गौर फरमाइए, आप यहाँ पर एक कार चला रहे हो, तो कार का जो वेलोसिटी होगा वो तो देखो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर सोचो तो आगे की तरफ होगा ना, आगे की तरफ होगा ना। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन कैसा होगा, इधर की तरफ, वो लाइन कैसा होगा, टेंजेंट की तरफ, ये ऐसा इधर की तरह। अरे यार मेरा हाथ हिल जाता है थोड़ा, वो आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहीं ड्रॉ कर देता हूं मैं, ठीक है, इधर की तरफ हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो v का डायरेक्शन उधर की तरफ। तो इसको बढ़ाने के लिए जो आप वो लगाओगे, एक्सेलरेट करोगे, ठीक है, बढ़ाने के लिए, इसका स्पीड बढ़ाने के लिए जो एक्सेलरेट करेंगे ना, उसका भी डायरेक्शन इधर की तरफ। तो at का भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है, at का डायरेक्शन इधर की तरफ, टेंजेंशियल। तो सच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, समझ गए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं और यहीं पे इसको सेव करता हूं और फिर इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है, लीनियर स्पीड को बढ़ाएगा, मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, मतलब क्या करेगा, लीनियर स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। ओके, गड्डी को यदि अपन ने एक्सेलेरेट किया सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। जैसे देखो फैन को बड़ा, फैन ऑन करते हैं ना, फैन ऑन करते हैं तो रुका हुआ फैन है, सोचो जरा, उसको सर्कुलेट कराने के लिए एक एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए दूसरे एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है।
तो सर्कुलेट कराने के लिए जो एक्सेलरेशन होगा ना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो जो दूसरा पार्ट है ना, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, समझ गए। और जो स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है ना, स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये जो है, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हियर। अब इसी को आगे बढ़ा देता हूं, यहां पर लिखता हूं AT इज इक्वल टू मॉड ऑफ AT, तो सॉरी, इसको हाँ चलेगा, AT इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में अल्फा क्रॉस आर। ये तो आपने ऊपर में देखा ना, अल्फा क्रॉस आर होता है। अब इस दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, क्यों, क्योंकि रेडियल वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ, समझ गए। और ये जो अल्फा है ना, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड। रेडियल वेक्टर का डायरेक्शन उधर की तरफ, ठीक है। और इस दोनों के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल का डायरेक्शन इधर की तरफ, समझ गए, ठीक है। तो अल्फा क्रॉस आर, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, AT इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, राइट। मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है AB साइन थीटा। तो ये अल्फा और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 90। चलिए लिख देता हूँ, साइन 90। तो AT इज इक्वल टू हियर, अब साइन 90 इज इक्वल टू जानते हो आप, 1 होता है, तो अल्फा इंटू आर, ठीक है, दिस इज दिस, ओके। अब देखना जरा मजेदार चीज, इसकी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर। यदि मान लो आप बोलोगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यदि 0 हो जाए, मतलब if AT इज इक्वल टू 0, ठीक है, if AT इज इक्वल टू 0, तो ये देखना जरा, ये कब 0 होगा, ये रेडियस r तो 0 हो नहीं सकता रे भाई। सर्कुलर पाथ पर यदि कोई पार्टिकल मूव करता है तो रेडियस r 0 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये अल्फा 0 होगा, अल्फा इज इक्वल टू 0। अब देख, अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी, है ना, डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू 0। अब ये किसी किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 तब होता है जब वो कांस्टेंट होता है, दैट विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पर ओमेगा क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है, ओमेगा कितनी झाला, कांस्टेंट, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस दैट पार्टिकल एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। ये क्या हो गया, UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंडीशन क्या हो गया, ओमेगा इज कांस्टेंट, अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। मतलब कार यदि हम लोग किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूव करा रहे हैं तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेट स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, लीनियर स्पीड, ओके, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को देखेंगे, ठीक है। अब किसको देखते हैं हम लोग, सेकंड पार्ट को, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, थोड़ा सेव कर लिया, और क्योंकि इसका अपना एक्सप्लेनेशन हो गया तो इसको हटाते हैं, इसको हटाता हूं, जो गैर जरूरी चीजें हैं ये अब हटाता हूं मैं, ठीक है। आप लोग आराम से, पहले यहाँ से हटा रहा हूं ताकि आप लोग लिख रहे होगे तो लिख लेना, इसको कंप्लीट कीजिएगा।
थोड़ा सा मजेदार चीज है कि नहीं? थोड़ा सा, इतना सा टफ लगा होगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सब आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिफरेंशिएशन में जरूर प्रॉब्लम, ये डबल वाला स्टेप जो है उसमें आएगा। ओके जी, तो जरा ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो यदि जीरो हो गया तो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, ओके। अब जरा देखिए सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट देखिए, हियर ये जो है ओमेगा क्रॉस भी इज इक्वल टू AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन बिकॉज it is directed towards center। टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, अब इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? ये क्या करता है जानते हो? इट changes the direction of velocity v। ये वेलोसिटी v के डायरेक्शन को चेंज करता है। अब जैसे कल हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि यहाँ पर पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया, अब पार्टिकल यहाँ आएगा। आप ही बताइए सुमेध, यहाँ पर पार्टिकल होगा जस्ट, तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर पार्टिकल आएगा तो आप ही बताओ प्राची कि इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं? यहाँ पार्टिकल आएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इस तरह से ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है समझ गए? और इस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है ये टुवर्ड्स सेंटर होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर होता है। यदि ये एक्सेलरेशन नहीं हो, if this acceleration is zero then circular motion is not possible। ठीक है, then circular motion is not possible। ठीक है, अब देखिए आप बोलोगे इसका डायरेक्शन किधर होता है, क्यों होता है अंदर की तरफ? तो देखिए जरा सा, मैंने आपको बोला कि ये क्या, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, देखना जरा, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ, राइट। और ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ। ठीक है, अब ये राइट हैंड है, राइट ना, तो इस दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन इधर की तरफ, राइट। अब देखो आप अपने नोटबुक में लगा सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ, लीनियर वेलोसिटी इधर की तरफ। तो ये जो उंगली है दिस फिंगर, ये किधर की तरफ है? सेंटर की तरफ। ठीक है, नहीं हो गया? सेंटर की तरफ। तो this such type of acceleration is directed towards center and it is responsible to change direction of linear speed। ठीक है, direction of
लीनियर स्पीड। अब देखना जरा, कार की ड्राइविंग में कहाँ समझेंगे हम लोग। अब देखो सर्कुलर पाथ पर हम लोग मूव कर रहे, ठीक है, अपन ने क्या कर ली, स्पीड को फिक्स कर ली। जरा देखना, स्पीड को क्या किया, फिक्स कर लिया। तो भी सोचो जरा सा, भैया स्टीयरिंग पे फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए, वरना यदि उसको ऐसे मूव नहीं कराओगे तो गड्डी सीधे जयराम जी की सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकता है क्या, नहीं। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो स्टीयरिंग पर अपन फोर्स लगाते हैं और वो स्टीयरिंग क्या करता है, व्हील पर फोर्स लगाता है, उसका डायरेक्शन चेंज करता है कि नहीं है। ओके, ठीक है, तो समझ में आया। तो such type of acceleration is called centripetal acceleration। तो here AC is equal to वेक्टर फॉर्म में तो आपने ऊपर लिख लिया, AC is equal to ओमेगा क्रॉस v, ठीक है। तो इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा, इसको यहाँ लिख देता हूं, मॉड ऑफ AC इज इक्वल टू, सर जी सॉरी देखिए, मॉड ऑफ AC इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा इंटू भी। क्यों, क्योंकि ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ये मॉड फॉड को केवल AC भी लिख सकते हैं ऐसा, AC इज इक्वल टू ओमेगा इंटू भी। दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है, AC इज इक्वल टू ओमेगा इंटू भी, राइट। अब देखो ए AC इज इक्वल टू 0, AC यदि 0 है, ठीक है, तो देखो ओमेगा, आइदर ओमेगा 0, आइदर क्या हो जाएगा जी, आइदर बोलो अर्जुन, या तो ओमेगा 0 होगा या फिर और भी 0, और भी इज इक्वल टू 0। अब ओमेगा 0 हो या भी 0 हो, किसी भी कंडीशन में सर्कुलर मोशन पॉसिबल है क्या, ठीक है। इसीलिए वी कैन से दैट इफ AC इज इक्वल टू 0, AC इज इक्वल टू 0, इट रिप्रेजेंट दैट ओमेगा इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से लिख देता हूं, it represents that omega is equal to 0 or V is equal to 0 means CM is not possible, circular motion is not possible, है कि नहीं, means CM circular motion is not possible, ठीक है जी, राइट, ठीक है, सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो आपने आज इसका एक्सटेंडेड फॉर्म सीखा। अब देखो, जब आप बोर्ड बुक पलटाओगे तो आपको जो उस वहां समझाने का तरीका है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, वो अलग तरीके हैं, केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सिखाया है उसने। और अपन को क्या करना है, अपन को सबसे सिंपल एग्जाम MSCET, उसके बाद नीट, उसके बाद जेई के दोनों पार्ट, इन सबको अटेंड करना है, NDA देना है, CDS देना है, ठीक है। इसीलिए हमको इस फॉर्म में सीखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, टेंशन लेने का नहीं। न्यूमेरिकल बनाएंगे, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अभी अपन ने सीखा, अब इसको हटाता हूं, AC और ये दोनों आपको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब इसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग कभी कभी न्यूमेरिकल आता है, उस फार्मूले को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन को सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब जरा थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे जगह बना लेने दीजिए।
ओके, तो देखिए आपने यहाँ पर क्या सीखा, दिस अल्फा क्रॉस आर इज रिप्रेजेंटेड एज, अल्फा क्रॉस आर को क्या लिखा आपने, एटी लिखा, राइट, एंड ओमेगा क्रॉस बी को आपने एसी लिखा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू एटी प्लस ए सी, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, अब देखो हियर AT इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है, AT इज परपेंडिकुलर टू AC, राइट ना, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ओके, ठीक है, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, ओके जी। अब मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप लोग क्या करोगे, जो बायो वाले बच्चे होंगे वो बायो सर के पास जाइए, जो जेई वाले बच्चे होंगे वो नंद सर के पास जाइए, ठीक है, 11 बजे के लगभग, ओके। थोड़ा नेट डिस्टर्ब हो रहा है इसीलिए आज मैं आपको ये क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की मुलाकात बस इतनी, जय हिंद।